कि जब भी हम लोग किसी पे बात करें और हमें एक चीज याद रखनी चाहिए, तथागत ने भी वो बात कही, बाबा साहब ने भी वो बात कही, ज्योतिबा फूले ने भी वो बात कही कि हमको शिक्षा लेनी है, तर्क से सोचना है, वैज्ञानिक विचारधारा रखनी है। सिर्फ कोई कह दे और हम यकीन कर ले, कोई भी हो। तथागत ने जब कहा कि मैं भी कोई बात कहूं तो यकीन मत कर लेना, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तो हमें किसी की बात पे यथा यकीन कर ले ऐसा नहीं सोचना है, चाहे वो किसी भी रंग रूप में आया हो, किसी भी रंग वाला हो। अगर हमें लगता है कि हमारे हित की बात है, हमारे समाज के हित की बात है, तभी हमें ये काम करना है। और ये समझोगे कैसे कि हमारे हित की बात है? वो समझ में कैसे आएगी कि हमारे हित की बात है? कोई मूर्ख ना बना पाए, वो तभी संभव है जब हम पढ़ाई करें। हमारे महापुरुषों ने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे और बहुत महान चीजें लिखे गए, एक पूरी संस्कृति तैयार करके गए हैं विचारों की। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको पढ़ें, उन पर चर्चा करें और अपने आने वाली पीढ़ी को अच्छी से अच्छी शिक्षा दें। अगर हमको संविधान बचाना है, अगर हमको अपना संस्कृति बचानी है, अगर जिन राजाओं की महाराजाओं की बात करते हैं उस दौर को दोबारा वापस लाना है, तो एक बात है कि हमें शिक्षा लेनी पड़ेगी और हमें उस शिक्षा के लिए और अपने अधिकारों के लिए जो संघर्ष करने वो करने पड़ेंगे और जानना पड़ेगा। और संघर्ष तभी हो सकता है जब हम जाने के संघर्ष किस दिशा में, वरना कोई आएगा, दो बातें समझा के जाएगा, बड़ी बड़ी गाड़ी लाएगा, बहुत सारे गमछे डालेगा और आपको बताएगा लगे भैया बहुत बढ़िया काम कर रहा है, कहेगा भैया हम आएंगे, हम सुरक्षा कर देंगे। पता ना कौन तुम्हें परेशान करता है। मैं हूं, मैं शेर हूं, मैं चीता हूं, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। तो भैया बाबा साहब ने यहाँ पर बैठे सभी लोगों को शेर बनाने की तैयारी कर रखी है। किसी एक की मत होना, नहीं तो वही किसी दिन पलट गया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो मैं आपसे जो बात कहने यहाँ पर आया था कि आस्था किसी भी प्रकार की हो तो गलत। अगर मैं बाबा साहब को नहीं जानता हूं, उन्हें नहीं पढ़ता हूं, सिर्फ आस्था रखता हूं तो गलत है। लेकिन जानने के बाद अगर मैं आस्था रखता हूं तो सही है। तो इसलिए जो भी कहा जाए, जो भी आप कभी भी कोई विचार सुने, उस पर अन्वेषण करें, खोज करें और जब आपको ये बात सत्य प्रतीत हो, आपके भले की लगे, तो उसके बाद ही अपनाएं। और इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जय भीम, जय भारत।